हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वेक्टर अलजेब्रा। आज हम जो करने वाले हैं टॉपिक जो है वो है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से वेक्टर की जो ओरिजिन है कैसे होता है, और उसके साथ साथ ये पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। सबसे पहले वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर हमें पता है कि जिसमें क्या हो, एक तो डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं, और उसके साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। दोनों ही चीज़ को हम करने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं से हमारा कंसेप्ट आता है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का। अब मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, यानी एक डायरेक्शन है, यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो उसको स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस या सिस्टम को यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ओके, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी जो सेकेंड पार्ट है इसको मैंने 1 लिया एक बार समझने के लिए। अब इस डायरेक्शन को जब हम लोकेट करते हैं, मैग्नीट्यूड 1 का मतलब सिर्फ डायरेक्शन हो गई भाई, किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगी उसमें। मैग्नीट्यूड 1 हो गया, सिर्फ डायरेक्शन बच गई, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये एक डायरेक्शन लिया मैंने। अब इसको स्पेस में रिप्रेजेंट करना तो हम क्या करते हैं, इसके एंगल्स को डिनोट कर देते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से। स्पेस है, स्पेस में एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों में पूरा स्पेस कवर हो जाता है। तो हमने इससे एंगल मान लिया कि अल्फा बन रहा है, वाई एक्सिस से बीटा, और जेड एक्सिस से क्या बन रहा है, गामा एंगल बन रहा है। अब इसको आगे करते हैं, देखिए इस एंगल से जब हम लिखेंगे इसको, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं हम तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और टुवार्ड्स एक्स एक्सिस, जिसको हम आई कैप भी बोलेंगे थोड़ी देर बाद जब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे इसको, तो अल्फा। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ जो पार्ट है, एक्स की तरफ जो पार्ट होगा ये क्या होगा, कोस अल्फा। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हो आप ऐसे। तो आई की तरफ आई कैप, यानी एक फिक्स डायरेक्शन बना ली हमने। स्पेस में जब बात करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करना तो एक डायरेक्शन बतानी है, और डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ कर लिया। आई कैप, जे कैप, के कैप, यानी आई की तरफ जो एक्स की तरफ डायरेक्शन होगी उसको आई कैप से लिखेंगे, वाई की तरफ जे, और जेड की तरफ किससे, के कैप से लिख देते। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर से। अब इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन, यहाँ पे अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोस अल्फा है, तो ये कोस अल्फा बनेगा क्योंकि ओपी को मैंने 1 लिया है अभी, और ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा, हमें पता है ये। तो ऐसे ही इधर रखेंगे तो ये कोस बीटा बन जाएगा, ओके, फॉर एक्स एक्सिस, और ये कौन सा बनेगा, कोस गामा। यानी जो ओपी वेक्टर है एक्चुअल में ये 3 पार्ट से बना हुआ है। इस डायरेक्शन में इसके पास क्या है, कोस अल्फा। किस डायरेक्शन में, कंपोनेंट बोलते हैं इसको, स्केलर कंपोनेंट भी बोल देते हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये है, और ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कोस बीटा, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कोस गामा। कोस को यूज़ करते हैं हम। अब देखिए डायरेक्शन बतानी है तो हमें कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, यानी अल्फा बीटा गामा पता होना चाहिए। एक डायरेक्शन, ये मान लो एक फिक्स डायरेक्शन ली मैंने स्पेस में, तो इसके लिए अल्फा बीटा गामा को जो कॉम्बिनेशन है, तीनों एंगल्स हैं वो फिक्स होंगे। लेकिन इसके लिए ये मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होगा, यानी एक ही डायरेक्शन में हमारे पास इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा। फिर दूसरा, अगर मान लो मैं दूसरी डायरेक्शन लेता ही तो इसके लिए अल्फा बीटा गामा चेंज हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है, अल्फा बीटा गामा मैं कितने भी कर सकता हूँ, कितने भी घुमा सकता हूँ, इनफाइनाइट। तो यानी स्पेस में हमारे पास इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं, तो वेक्टर इनफाइनाइट हो गए। एक चीज़ और है कि एक ही डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड हो सकते हैं। तो हम 2 चीज़ों को पढ़ने वाले हैं कि ये एक ही डायरेक्शन की बात बार बार क्यों कर रहा हूँ मैं। एक ही डायरेक्शन का मतलब ये हो गया, ये ओपी वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, यूनिट लिया है मैंने, एक ही मैग्नीट्यूड है, हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड 2 हो, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ उन वेक्टर्स को। तो इसके लिए देखिए कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ओके। कोसाइंस से लिखते हैं इनको, और शॉर्ट में लिख देते हैं डीसीज। कोसाइंस का मतलब कोस लिया हुआ है, किसका, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसको हम फिक्स मानते हैं, उसके लिए डायरेक्शन बोल देंगे। डायरेक्शन है फिक्स, उसके एंगल्स जो बने वो क्या बना देंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट में एल, एम और एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा हम बार बार नहीं लिखना चाहते, तो उसकी जगह एल, एम, एन लिखा। तो अगर मैं ओपी वेक्टर लिखता हूँ जो कि यूनिट वेक्टर है, मैं एक बार इसको देखिए चेंज कर देता हूँ, यूनिट के लिए कैप यूज़ करते हैं, राइट। तो इसको हम लिखेंगे कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा
जे कैप प्लस कोस गामा के कैप, जो कि आई जे के क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं। इससे मेरे को क्या मतलब समझ आया कि इससे ये समझ आ गया कोस अल्फा बीटा और गामा, यानी इनका एक कम्बिनेशन होता है अल्फा बीटा और गामा का, 3 एंगल्स का, जो एक डायरेक्शन बताते हैं, और वो डायरेक्शन ये है आई की तरफ, जिसका कंपोनेंट क्या है कोस अल्फा, क्योंकि इसकी हमें फिक्स डायरेक्शन करनी है, क्योंकि स्पेस में बहुत सी डायरेक्शन है, मैंने बताया ना आपको बहुत सी डायरेक्शन है, तो इसको फिक्स कर लिया, इसलिए कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये इधर वाला कंपोनेंट ले लिया रिप्रेजेंट करने के लिए, y की तरफ वाला कंपोनेंट और z की तरफ, और कोस अल्फा, मैंने कहा कोस अल्फा बीटा गामा को क्या लिख सकते हो आप, एल एम एन, तो एल एम जे प्लस एन के। मैं बिल्कुल आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ कि एल एम एन के यानी डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए। ये यूनिट वेक्टर है जी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, हम सिंपली लिखते हैं ना केजी, केजी का मतलब क्या है, एक यूनिट है जो वेट को बताएगी। अब मैं 1 केजी इसको 5 केजी बना दूं, तो इसका मतलब क्या कर दूंगा, मैं इसको 5 से इंटू कर रहा हूँ, सिंपली वो मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ओपी वेक्टर क्या है, यूनिट बताया, यूनिट का मतलब मैंने क्या बता दिया आपको, डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में मान लो मैं एक वेक्टर, तो ये यूनिट है, मैंने एक वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड इससे के टाइम्स है, हो सकता है डबल हो, ट्रिपल हो, राइट, हाफ हो, राइट, तो मैं क्या करूँगा के इंटू ओ पी, इससे क्या हुआ, पूरा टर्म के से इंटू कर देता हूँ मैं, के एल आई कैप, ये डायरेक्शन, के एम जे प्लस के एन के, या के की जगह लेमडा ले लीजिए, क्योंकि के तो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, ओके, के डायरेक्शन के लिए यूज़ कर दिया ना के कैप, तो ये कर लीजिए के एन लेमडा एन कैप। इससे क्या हुआ, अब देखिए इस वेक्टर को मैं लिख देता हूँ इसमें, क्योंकि मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन आ गई और ये मैग्नीट्यूड आ गया, और जो दोनों चीज़ मिल जाती है तो हम कह देते हैं कि वेक्टर बना हुआ है, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अकेली डायरेक्शन है तो उसको सिर्फ यूनिट बोलते हैं, इसीलिए उसको यूनिट, क्योंकि वेक्टर की बात चल रही है इसलिए वेक्टर बोल देते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ ओ पी वेक्टर। अब ये क्या है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी आ गया इस वेक्टर में, और जब इसमें मैग्नीट्यूड, ये क्या बन लिया, लेमडा एल लेमडा एम, लेमडा से इंटू रहा, तो मैं आई कैप को एक नए उससे रिप्लेस कर देता हूँ कॉन्स्टेंट से, ए कैप, इसको लिख दिया मैंने बी कैप, जे कैप प्लस सी के कैप, और ये मेरा वेक्टर बन गया, जिसमें क्या है आपके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन में। जब सिर्फ कैप है इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 1 था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो ध्यान रखना। तो ए आई कैप, अब देखिए इसका मतलब हमारे पास एल एम और एन में कुछ रिलेशन है इस ए बी के साथ, क्या है वो देखो, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूँ, देखिए ए को क्या लिखा मैंने, लेमडा एल, तो इसका मतलब ए अपॉन एल क्या हो गया, लेमडा, ऐसे बी क्या होगा, बी अपॉन एम लेमडा, और सी अपॉन एन ये भी क्या होगा, लेमडा। यानी ये तीनों रेशियो किसका, ए बी सी का, किससे, एल एम एन से, जिसको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोल रहे थे, इसके साथ रेशियो इक्वल आ रहा है, इसीलिए इनको ए बी सी को, यानी मैं ए अपॉन एल, बी अपॉन एम और सी अपॉन एन, ये एक कोस, तीनों इक्वल हैं, तीनों का रेशियो इक्वल है, एक फिक्स रेशियो में। ये किसके साथ रेशियो बना रहे हैं, डायरेक्शन, एल एम एन क्या है, सिर्फ डायरेक्शन है, राइट, एल एम एन का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस है, यानी जो डायरेक्शन थी उसका कोस ले रखा है, तो ये क्या है, ये रेशियो है ए बी सी, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन के साथ जो रेशियो बन रहा है, दैट इज डायरेक्शन रेशियो, ओके। तो ए बी सी हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियो बोल देंगे। वो क्या बना रहे हैं, यानी वो सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि जो वेक्टर था उसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड को, अब अगर ये वेक्टर हमने लिखा है ओ पी वेक्टर, ए आई कैप प्लस बी जे प्लस सी, अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ मैग्नीट्यूड है, और जब मैग्नीट्यूड है तो आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो, जिनको डी आर्स लिख देते हैं शॉर्ट में, ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा, देखिए ओ पी वेक्टर को हम लिख रहे हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जहाँ पे ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ऐसे ही अगर मैं ओ पी कैप लिखता हूँ, राइट, तो लिखता हूँ एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, यानी अगर वो वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन रेशियोज़ भी हैं, यानी ये डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। अगर वो यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब वो क्या है, डीसीज है, मीन्स यूनिट वेक्टर कैसे आया था,
इसको अगर अब लैम्डा से इनटू कर देते हैं तो ये ओपी वेक्टर लिखा मान लो, इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो ये एल अभी किया हमने लैम्डा एम जे के प्लस लैम्डा एन के कैप, ओके राइट। तो ये ए था, ये बी है और ये हमारा सी है। अगर ये वेक्टर, अगर मान लो मैं ओपी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, जिसको हमने यहाँ लैम्डा लिया है, तो इस वाले टर्म को, इस वाले को अगर मैं लैम्डा से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखिए ए अपॉन लैम्डा आई कैप, बी अपॉन लैम्डा जे कैप प्लस सी अपॉन लैम्डा के कैप, और जो कि आपका क्या बन गया, ए अपॉन लैम्डा, क्योंकि हमने लिया क्या था, ए अपॉन लैम्डा, ये तो लिया ना, ए को क्या लिया था लैम्डा एल, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका मतलब ए अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा एल, यानी अब ये बन गया हमारा यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमने हटा ही दिया, और ये हमारे बन गए क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यानी अगर डायरेक्शन रेशियोज दे रखें, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। कैसे, वेक्टर, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, अदर देन यूनिट वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, सिंपल आ गया। तो इसका मतलब मैं ओपी, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, ये जो वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे आप, इनके स्क्वायर का ऐड करके अंडर रूट ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, ओके ओपी वेक्टर। इतना तो पता है आपको, जानते हो, या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, सिंपल। ए अपॉन लेमडा बी अपॉन लेमडा सी, यानी यहाँ। तो हमारा एक कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि डायरेक्शन रेशियो कब होंगे और डायरेक्शन कोसाइंस। अब कैसे कन्वर्ट कर ले, बिल्कुल आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने, 3i - 2j + 5k, एक वेक्टर दे रखा है, मान लो इस वेक्टर को ए वेक्टर लिखा मैंने, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज तो पता है 3 - 2 5। डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, क्या करूँगा मैं, ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना दूं, और यूनिट यानी इससे एक कंसेप्ट और समझ आ गया, यूनिट वेक्टर कब कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जैसे ही इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो ये प्योर डायरेक्शन बच जाएगी। और मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ए मैग्नीट्यूड इज √3² + 9 - 2² इज 4, दिस इज 25, ओके, और ये आ जाएगा √38, ओके, दिस इज √38। अब इससे डिवाइड कर दो भाई, √38 आई कैप -2 अपॉन √38 जे कैप प्लस 5 अपॉन √38 के कैप, ओके। ये क्या है, डायरेक्शन है, सिर्फ एक डायरेक्शन है स्पेस में जिसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट है। और जैसे डायरेक्शन बना दी तो ये क्या बनेंगे, डायरेक्शन रेशियोज नहीं होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस विद साइन लेना, लेकिन इसको विद साइन होगा, ये m और ये n, ओके, क्योंकि ये हमारे क्या बन गए, डायरेक्शन कोसाइंस बन गए। तो इसका मतलब सिंपल सा, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन है जो वेक्टर और यूनिट वेक्टर में। तो मैंने बताया आपको, डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 1 बना दो, अपने आप डायरेक्शन आ जाएगी। मैग्नीट्यूड को बताया मैंने, किसी भी नंबर से इनटू कर दो, आप नया वेक्टर बन जाएगा, और एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट वेक्टर बना सकते हो, क्योंकि लैम्डा जैसे जैसे चेंज करूँगा, कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ, चेंज होता जाएगा, नए नए वेक्टर बनते जाएंगे, ऐसे डायरेक्शन फिक्स है। अब इसके पैरेलल कितने भी वेक्टर बना लो आप, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्शन एक स्पेस में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि फिक्स है, डायरेक्शन का नॉट बी चेंज। इस तीनों के लिए कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा की वैल्यू अगर ले रहे हैं तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो फिक्स है स्पेस में, ओके। तो आई होप यू गॉट दैट कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो।